अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं कहीं बाहर जा रही थी तो मैंने कहा क्यों ना आपको मैं अपने साथ ये बाहर के नज़ारे भी दिखाऊं, क्योंकि हमारे लिस्बन में काफ़ी दिनों से बारिशें हो रही थी बहुत ज़्यादा और ये मौसम देखने को मिल नहीं रहा था। क्यों बारिश में इतनी बारिश थी कि बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल हुआ हुआ था। आज धूप निकली और इतना मज़े का मौसम था कि बाहर बादल भी आए हुए थे और धूप को भी सब इंजॉय कर रहे थे। तो हम भी धूप को एंजॉय करने भी निकले और कुछ हमें काम भी था, तो इसलिए मैं बाहर निकली। तो मैंने कहा आपको भी साथ साथ मैं लेके चलूँ कि मैं जा कहाँ पे रही हूँ। और ये देखें कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, कितने खूबसूरत पहाड़ हैं, इतनी ग्रीनरी नज़र आ रही थी कि धूप में तो ऐसे लग रहा था कि ये ग्रीनरी, ये सब्ज़ा ऐसे चमक रहा था। और इन्हीं पहाड़ों पे कहीं मेरा भी घर है और मैं बड़ी अच्छी जगह पे माशाल्लाह रहती हूँ। मुझे रोज़ रोज़ जो है ना इतने खूबसूरत नज़ारे अल्लाह के देखने को मिलते हैं। और ये देखिए जी, चलते चलते मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये एक ट्रैक सा बना हुआ है और ये बड़ा अच्छा ट्रैक है। यहाँ पे मैं अक्सर लोग भी वॉक करने आते हैं, मैं खुद भी यहाँ पे वॉक करने अक्सर निकली हुई होती हूँ। और आज तो वैसे भी जो है ना आपको पता है कि धूप निकली हुई है, तो विटामिन डी लेने के लिए तो सब निकले हुए हैं, तो इसलिए हम भी निकले। तो ये जो बसेस आपको नज़र आ रही हैं पूरे लिस्बन में यही बस यूज़ होती हैं और मोस्टली लोग ट्रांसपोर्ट के लिए इन्हीं बसेस को यूज़ करते हैं। तो हम लोग भी मोस्टली कहीं जाना हो तो वैसे तो हम लोग गाड़ी पे जाते हैं, लेकिन जब कभी हमें खुद से निकलना हो तो हम भी यही बस यूज़ करते हैं। बल्कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाता है मतलब इस बस पे बैठ के जाना, और बिल्कुल टाइम टू टाइम वो जो है ना पहुँच भी जाते हैं अपने क्लासेस के हिसाब से। तो यहाँ पे अपार्टमेंट सिस्टम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हर जगह आपको अपार्टमेंट्स ही नज़र आएंगे, घर तो बहुत कम होते हैं लेकिन अपार्टमेंट्स में ही सब रहते हैं। और हर एरिया में एक चर्च लाजमी होता है, कुछ कुछ फासले पर। और हमारे घर के करीब भी कुछ फासले पर ये चर्च था जो कि मैंने आपको दिखाया है। और आगे जी मैं एक शॉप पे जा रही थी जहाँ से मैंने कुछ चीज़ें बाय करनी थी, और एक ग्रोसरी स्टोर है वो। और ये देखें जैसे पीछे आपने एक शॉप देखी, यहाँ पे मोस्टली पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली, उनके ये ऐसे ही ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं। क्योंकि आपको अगर पाकिस्तान के कोई मसाले चाहिए हों तो वो आपको किसी भी ये पोर्तुगीज़ जो है ना स्टोर से नहीं मिलेंगे, वो आपको इन्हीं स्टोर से आपने चीज़ें बाय करनी होती हैं। जैसे कि आप देखें हम लोग यहाँ से अपनी सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे सब्जियाँ या कुछ और चीज़ें हैं जो पाकिस्तानी मसाले मुझे चाहिए थे, तो वो मुझे इसी शॉप से मिलने थे। तो मैंने कहा कि यहाँ से मैं जो है ना जैसे कि सारी चीज़ें लूँगी तो मैं साथ साथ आपको भी दिखाऊँगी। आप देख सकते हैं जी, मैं अंदर जा रही थी और जाते ही मैंने अपनी जो जो चीज़ें लेनी थी मैं उस साइड पे चल पड़ी। यहाँ पे देखें इतनी अच्छी सब्जियाँ भी होती हैं और बिल्कुल पाकिस्तान की तरह की सब्जियां होती हैं, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे जैसे बंद गोभी देख लें, ये थोड़ी चेंज होती है, यानी कि दो किस्म की होगी, एक आपको पत्तों वाली मिलेगी, एक आपको दूसरी मिलेगी। और ये देखें हरी प्याज भी है यहाँ पे, और लेमन यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेमन होते हैं, और मोस्टली बनाना देखें वो भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो टमाटर जो है ना वो मुझे चाहिए थे, कुछ और मुझे सब्जियाँ चाहिए थी। मैं जल्दी जल्दी से टमाटर डाल रही थी क्योंकि मुझे और भी कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी और अफ्तारी का टाइम भी हो गया, तो मैंने जल्दी करना था। और ये देखें जी, ये आगे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि ये शॉपिंग बैग यहाँ पे लगे हुए होते हैं, इसके रोल होते हैं। ये आपने खुद ही उतारना होता है, खुद ही उतार के इसके अंदर आपने जितनी वेजिटेबल्स आपको ज़रूरत है आप डालें, और डाल के आपने काउंटर पर रखते जाना है। क्योंकि पाकिस्तानी मसाले भी मुझे कुछ चाहिए थे जो मुझे यहीं से मिलने थे, और इसके बाद मुझे एक और स्टोर पे भी जाना था और घर जाके मुझे अफ्तारी भी बनानी थी। और ये देखिए चाइनीज़ जितने भी आपको कुछ भी आपको सोया सॉस, सिरका कुछ भी चाहिए होगा वो आपको इस स्टोर से मिलेगा। इवन कि आटा भी आपको इसी स्टोर से ही मिलता है। और जी आगे एक मज़ेदार सी चीज़ जो कि बच्चों की बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, ये जी कोरियन नूडल्स। यहाँ पे तो बच्चे दीवाने होते हैं इस चीज़ के, और हम लोग भी अपने बच्चों के लिए यहाँ से ज़रूर लेके जाते हैं। और जल्दी जल्दी से देखें जब मैं निकली बाहर, क्योंकि हमें एक और स्टोर पे जाना था, मुझे वहाँ से भी कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं बहुत जल्दी में थी, जो कि मैं इस स्टोर का आपको बाद में कभी विज़िट करवाऊँगी। इस स्टोर का भी मैं आपको लाजमी विज़िट करवाऊँगी। ये बहुत बड़ा स्टोर है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें भी होती हैं। क्योंकि मैं जल्दी में थी तो इसलिए मैंने बाहर से बिल्कुल छोटी सी एक वीडियो बनाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका ज़रूर जो है विज़िट करवाऊँगी। और यहाँ से जल्दी से हम लोग गए घर की तरफ, और आगे देखें जी मेरी इफ्तारी की तैयारी, और इफ्तारी की ज़रा मेरी स्पीड देखें कि मैंने जल्दी जल्दी फ्रूट चाट बनाई, फ्रूट चाट रेडी की मैंने और इसको फ्रिज में रखा। और नेक्स्ट स्टेप की तरफ मैं आ गई। यहाँ पे मैंने पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें बना के फ्रीज़ की हुई होती हैं। ये मैंने पोटैटो
कटलेट्स बना के रखे हुए थे, जिनकी जल्दी से मैंने कोटिंग की। कोटिंग करने के बाद इसको फ्राई करने के लिए मैंने रखा, क्योंकि टाइम इतना शॉर्ट था और अफ्तारी भी मुझे रेडी करनी थी। तो ये चीज़ें मैं पहले से जो है ना मोस्टली बना के फ्रीज़ कर देती हूँ कि कभी भी मुझे इमरजेंसी कहीं जाना पड़े तो आके जल्दी से मैं फ्राई करूँ तो हमारी इफ्तारी रेडी हो जाए। बूंदियाँ भी मैंने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी, और वो भी बस मैंने दही को अच्छे तरीके से फेंट के तो उसके अंदर डालना था और मेरी बूंदियाँ भी रेडी हो जानी थी। तो मैंने जल्दी जल्दी वो भी अपना काम करने की कोशिश की है। और मैंने ये देखा है कि जब भी आप रमज़ान में कहीं पे भी आप निकलते हो, ज़ाहिर है आपको कहीं ना कहीं निकलना पड़ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत दे देते हैं कि आप इफ़्तार टाइम तक अपनी सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी इफ्तारी का इख्तिमाम भी कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरा ड्रिंक भी रेडी हो गया, मेरे कटलेट्स भी फ्राई हो गए, और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इफ्तारी टाइम से पहले रेडी हो गई। तो जी, ये था एक छोटा सा व्लॉग मेरा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए दिन के आगाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।